साथियों जय जोहार। छत्तीसगढ़ डीएड इंटेंस एग्जाम सामान्य मासिक योग्यता सेट बी में पूछा गया पहला प्रश्न था कि दिए गए समीकरण को संतुलित करने और स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय संकेतों के सही संयोजन का चयन करें। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। जब इन चिन्हों को आप दिए गए प्रश्न को हल करेंगे तो कुछ इस तरह से आएगा साथियों, है ना। 3 × 8। सबसे पहले भाग को हल करेंगे, फिर गुणा को हल करेंगे। तो भाग को हल करने पर 20 - 4 आ जाएगा, फिर गुणा को हल करेंगे तो 24। यहाँ पर फिर जोड़ेंगे तो 24 = 24 आएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है साथियों। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, दिया है कि अगर यहाँ पर 879 बराबर 9 और 625 बराबर 1 और 586 बराबर 9 तो 785 बराबर कितना होगा, है ना। चलिए इसको हल करते हैं। हल इस तरह करेंगे साथियों, 7 और 9 को पहले जोड़ देंगे तो जोड़ने पर 16 हो जाएगा। 16 में 8 को घटाएंगे तो 8, यहाँ पर 8 आना चाहिए था। उसी प्रकार जैसे देखिए यहाँ पर 2 और 5 को जोड़े 7, 7 में 6 को घटा देंगे तो हाँ आ जाएगा आंसर 1। इसी प्रकार 8 और 6 को जोड़े 14, 14 में 5 को घटाए तो 9। तो यहाँ पर वैसे ही हल करेंगे इसको, 8 और 5 को जोड़े तो 13, 13 में 7 को घटाए तो 6। तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 4 विकल्पों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन करें जो आकृति मैट्रिक्स को पूरा करे। तो सबसे पहले ऊपर में देखिए, पहले एक भुजा बढ़ा फिर एक भुजा बढ़ा, तो इस तरह से भुजा बढ़ रही है। तो वही आप इसमें संबंध देखेंगे तो उस हिसाब से इसका बी करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें साथियों। अगला क्वेश्चन है साथियों, वह आकृति को चुनें जो अन्य से भिन्न है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। ये तीनों खुली आकृति हैं और ऑप्शन ए बंद आकृति है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, उस आरेख का चयन करें जो गेहूं, मक्का और अनाज के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। तो देखिए गेहूं और मक्का दोनों अनाज है, तो ये ऑप्शन बी इसका सही जवाब होने वाला है। अनाज के अंतर्गत दोनों आएंगे, अनाज के अंदर दोनों आएंगे, गेहूं मक्का, है ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। अगला प्रश्न है, उत्तर आकृति में से उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। ऐसे क्वेश्चनों में साथियों क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों आकृतियों में संबंध देखेंगे कि क्या संबंध हो रहा है, फिर इसको हम उस हिसाब से हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर ऐसे दिया है, इसको हम इस तरीके से दिया, इसको इस कोने को ए मान लेते हैं, इस कोने को बी, इस कोने को सी, इस कोने को डी। जब इसको उल्टा करते हैं साथियों तो ये बी वाला कोना इधर आ जाता है, बी वाला कोना अंदर घुस रहा है। तो उसी हिसाब से अगर हम इसको हल करेंगे तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होने वाला है। आप आकृति बनाकर रफ कार में देख लीजिएगा, करेक्ट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही सरल क्वेश्चन है। दिया है कि कौन सा शब्द दूसरों संबंधित नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हाथी। देखिए शेर, चीता, बाघ मांसाहारी है लेकिन हाथी शाकाहारी है। अगला प्रश्न है साथियों, यदि किसी वर्ष गणतंत्र दिवस गुरुवार को मनाया तो स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा। तो देखिए इसमें वर्ष का उल्लेख नहीं है, जैसे 2021 या 2022 किस वर्ष का पूछ रहा है, वर्ष का उल्लेख नहीं है, इसलिए इस पे इसका उत्तर ज्ञात नहीं किया जा सकता है साथियों, है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होने वाला है साथियों। अगला प्रश्न देखिए, यदि उत्तर पूर्व उत्तर हो जाए और उत्तर पश्चिम पश्चिम हो जाए तो पूर्व क्या हो जाएगा साथियों। चलिए डायग्राम बनाकर देखते हैं साथियों। यहाँ पर उत्तर है, यहाँ पर दक्षिण, और यहाँ पर पूर्व, और यहाँ पर पश्चिम, है ना। तो ये हो गया उत्तर पूर्व हो गया। तो बोल रहा है कि उत्तर पूर्व उत्तर हो जाए, तो ये उत्तर हो गया, उत्तर हो गया ये, और उत्तर पश्चिम पश्चिम हो जाए, उत्तर पश्चिम जो दिया ये पश्चिम, तो ये पश्चिम हो जाए। तो बोल रहा है पूर्व क्या होगा, तो पूर्व क्या हो जाएगा साथियों, उत्तर पूर्व हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होने वाला है। आप रफ कार में बनाकर ऐसे ही डायग्राम देख लीजिएगा साथियों, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न देखते हैं,
पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस आरेख द्वारा त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग के बीच संबंध को सबसे अच्छा चित्रित किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग। तो त्रिभुज चतुर्भुज भुजाओं से मिलकर बनी होती है ना। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। और वर्ग जो है अलग होती है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह को किससे प्रस्थापित किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो कैसे आंसर आ रहा है, इन दोनों पर संबंध देखेंगे, उस हिसाब से यहाँ पर हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। कैसे देखिए मैं बता रहा। 4 का वर्ग किए तो साथी यहाँ पर 4 का वर्ग करेंगे तो 4 चक्को 16 और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, 161 आ गया। उसी प्रकार 2 का वर्ग करेंगे तो 4 और 7 का वर्ग करेंगे तो 49, 449 आ गया। इस प्रकार 4 का वर्ग करेंगे तो 16 और 3 का वर्ग करेंगे तो 9, तो 169 आ गया। तो इस ऑप्शन बी इसका सही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न देखें साथियों, अगर हॉट को HOT को GNS के रूप में कोड करते हैं तो COLD को कैसे कोड किया जाएगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों पर इन दोनों में संबंध देखें, क्या संबंध हो रहा है। तो देखिए जैसे HOT है, तो अगर H में 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, G आ जाएगा। उसी प्रकार O में 1 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, N आ जाएगा। इसी प्रकार T में 1 माइनस करेंगे तो S आ जाएगा। तो आप कोड COLD को इसी हिसाब से माइनस करेंगे। C में 1 माइनस करेंगे तो B, और O में 1 माइनस करेंगे तो N, और L में 1 माइनस करेंगे तो K, और D में 1 माइनस करेंगे तो C। उस हिसाब से ऑप्शन ए इसका सही जवाब होने वाला है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि S का अर्थ माइनस है, Q का अर्थ गुणा है, और R का अर्थ भाग है, और P का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ पर प्रश्न दिया है तो क्या आंसर आने वाला है। तो इसका आंसर आने वाला है 42। आप हल करके देख लीजिएगा। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है, करेक्ट आंसर बी है। अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही सरल है। उस उत्तर आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई है। तो देखिए ये जो आकृति दी है, इन चारों में से किस में छिपी हुई है वो ढूंढना है। तो ये ऑप्शन बी में छिपी हुई है साथियों, ऑप्शन बी में छिपी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे छिपी हुई है ना। इसका आंसर बी, ऑप्शन बी करेक्ट होने वाला है। अगला प्रश्न है साथियों, श्रृंखला बी KK DMM FOO फिर खालिस्तान JSS के लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। तो इसका सही जवाब है साथियों, देखिए इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी। देखिए बी में आप अगर +2 करेंगे तो डी आएगा, फिर डी में +2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, F आ जाएगा, है ना। फिर F में 2 प्लस करेंगे तो H आएगा। उसी हिसाब से K में देखिए, K में करेंगे +2 तो M, है ना। इस हिसाब से ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। इसको आप रफ कार में हल कर दीजिएगा, सही आंसर आपको पता चल जाएगा। वैसे डी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दीपक ने अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी कि शाम 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर हो, तो रात 9 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पश्चिम दिशा में होगा साथियों। अगला प्रश्न देखें, दिए गए प्रतिक्रियाओं में से कौन सा आरोही क्रम में अर्थपूर्ण क्रम होगा। तो देखिए इसमें आरोही क्रम में अर्थपूर्ण क्रम जो होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, है ना। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, है ना। तो सबसे छोटा ये है, सबसे छोटा पहले लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, है ना, फिर उससे बड़ा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा लिखेंगे। तो इस हिसाब से आरोही क्रम ऑप्शन डी इसका सही जवाब होने वाला है साथियों। आरोही मतलब बढ़ते क्रम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। तो लुप्त संख्या को ज्ञात करने पर इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 135 आएगा। देखिए कैसे, 7 का गुणा 2 से किए तो 14, और यहाँ पर 2 का गुणा 15 से किए तो 30, और यहाँ पर 9 का गुणा 7 से किए तो 63। उस हिसाब से 15 का गुणा 9 से करेंगे तो 135 इसका करेक्ट आंसर आने वाला है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी संख्या उन मालिकों को इंगित करता है जो ना इंजीनियर हैं ना ही अच्छे प्रशासक हैं। तो इसमें ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
यदि एम एन रेखा पर एक दर्पण रखा जाए तो दिए गए शब्द में कौन सा शब्द दिए गए शब्द का सही प्रतिबिंब है। देखिए दर्पण में जून को देखने पर कैसे दिखेगा, इसको हमको बताना है साथियों। तो इसका सही जवाब है ये ऑप्शन सी। जब दर्पण में आप देखेंगे तो इस तरीके से ये दिखेगा साथियों, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात करें। तो लुप्त पद इसमें क्या होगा साथियों, यहीं पर जो हम ऊपर प्रश्न किए हैं इसमें माइनस प्लस करेंगे, ई में ई एफ जी एच इस तरीके से। तो इसका सही जवाब जो आने वाला है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है साथियों। आगे प्रश्न देखते हैं। उस आकृतियों में से उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति के प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगा साथियों। तो इसका सही जवाब है देखिए ऑप्शन डी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों, है ना। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। यदि दिए गए चित्र को मोड़कर घन बनाया जाए तो 6 के विपरीत सतह पर कितने अंक वाला सतह आएगा। तो इसका सही जवाब है जो है ऑप्शन डी, 5 आएगा साथियों, है ना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होने वाला है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदीवार रेखा पर पारदर्शी शीट को मोड़ने पर कैसा पैटर्न दिखाई देगा, है ना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ऐसे दिखेगा साथियों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिया है कि यू भी का पुत्र है, यू भी का पुत्र है एक्स, यू भी का पुत्र है एक्स और वाई की माता और यू की पत्नी है वी और एक्स का क्या संबंध है, इसमें पूछ रहा है। यू भी का पुत्र है एक्स, है ना। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन बी, ससुर लगेगा, है ना। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होने वाला है। 11:45 को दर्पण में देखने पर क्या बजेगा। तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 12:15 दिखेगा साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति श्रृंखला का अनुसरण करेगा, है ना। तो इसका सही जवाब है देखिए, पूरा नहीं दिख रहा है ऑप्शन जो है, हाँ देखिए आप दिख रहा है। तो इसका सही जवाब है देखिए ऑप्शन सी, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कोड में आर्मी को ASOB लिखा जाता है तो JUDGE को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा। तो इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है साथियों। पहले आप इसको हल करने के लिए इन दोनों पर संबंध देखेंगे कि इन दोनों में क्या संबंध है, फिर आप इससे संबंध जोड़ेंगे तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों, है ना। आप हल कर लीजिएगा। अगले प्रश्न देखते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से एल का संबंध ज्ञात कीजिए। तो आप गिन लीजिए एल का किस नंबर पर आता है ना। गिनेंगे बाएं तरफ से तो 15वें नंबर पे आता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होने वाला है साथियों। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। अगर 2 का घात 3 भागित 4 बराबर 2, 4 का घात 4 भागित 8 बराबर 32 है तो 6 का घात 2 भागित 4 का मूल्य क्या होगा। तो इसका सही जवाब जो है आप देखिएगा 8 में 8 का 2 का क्यूब किए तो 8 भागित 4 के तो क्या आएगा 2, इसका आंसर आ रहा है ना। उस हिसाब से अगर 4 चक्को 16 में 8 का भाग करेंगे, गुणा कर दिया इसमें, है ना, सॉरी यहाँ पर 32 आ गया। तो उस हिसाब से अगर इसको हल करें तो हमारा सही ऑप्शन आ रहा है 9। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न है। पूछ रहा है कि सुंदर वन में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। तो देखिए सुंदर वन में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, तो मैंग्रोव ज्वारीय वन पाई जाती है। इसका ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों।
अगला प्रश्न है ऋग्वेद में भारतवर्ष के निम्नलिखित क्षेत्र का वर्णन है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सप्त सिंधु प्रदेश। अगला प्रश्न है सही क्या है। तो इस प्रश्न का जो आप करेक्ट आंसर में मुझे डाउट है तो मैं इसका नहीं बता पा रहा हूँ। अगर आपको मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स पर बताएं साथियों, है ना। ये शिक्षक भर्ती में भी ये प्रश्न पूछा गया था साथियों, इसी प्रकार का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज अधिगम के रचनावादी दृष्टिकोण पर केंद्रित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में लिथियम खनिज के भंडार किस राज्य में खोजे गए हैं। तो इसका सही जवाब है राजस्थान, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है साथियों। अगला प्रश्न है छत्तीसगढ़ आर्थिक समीक्षा 2022-23 निवल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रचलित भाव के आधार पर राज्य के प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमान निम्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 1,33,898 प्रति व्यक्ति आय जो है अग्रिम अनुमान लगाया जा रहा है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है। तो सब लोग जानते हैं ये हिंद महासागर में है साथियों। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह हिंद महासागर में, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होने वाला है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2075वें अधिवेशन में मोटे अनाजों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष निम्न में से किस वर्ष को घोषित किया गया है। तो देखिए इसका भी मुझे करेक्ट आंसर नहीं मिल पाया है। अगर आपको मालूम होगा तो आप कमेंट बॉक्स पर बताएं साथियों। वैसे मेरे हिसाब से 2021 होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए, लेकिन अगर आपको मालूम होगा तो हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं साथियों। सॉरी माय मिस्टेक साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया है सूची 1 तथा सूची बी को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही जवाब जो है देखिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, देखिए, है ना। तो जेनर जो है टीकाकरण का है और देखिए वाटसन जो है द्विकुंडली है ना। और जो लैंड स्टीनर है वो रुधिर वर्ग का है और फ्लेमिंग है पेंसिलिन है। तो ये इस तरीके से ऑप्शन सी इसका सही जवाब है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वसुदैव कुटुंबकम किससे संबंधित है। तो वसुदैव कुटुंबकम जो है इसमें ऑप्शन सी महाउपनिषद से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर महाउपनिषद है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष निम्नलिखित स्थान पर प्राप्त नहीं हुए हैं। तो हड़प्पा सभ्यता के अवशेष कहाँ पर प्राप्त नहीं हुए हैं। तो इसका सही जवाब है उज्जैनी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था सब लोग जानते हैं ऑप्शन सी लुबनी में उनका जन्म हुआ था, लुबनी वन। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा आसन रक्त दाब को समान बनाए रखने में सहायक होता है। तो इसका सही जवाब है शवासन। इसका सही जवाब है शवासन, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है। एक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के कुल 60 विद्यार्थी नामांकित है। इस विद्यालय में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी 2 शिक्षक, है ना। 30 पर 1 शिक्षक, 30:1 का 1 शिक्षक ऐसा कहा गया है साथियों, है ना। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP सकल घरेलू उत्पाद GDP से बड़ा होता है तो क्या होता है ना। इस पर देखना है। तो इसका सही जवाब है बैटिंग व बेस्ट ने, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होने वाला है साथियों। सॉरी यहाँ पर निर्यात और आयात। इंसुलिन की खोज किसने की। तो बैटिंग बेस्ट ने की थी, है ना। 46वां का भी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होने वाला है साथियों। चलिए आगे पढ़ते हैं। शिक्षा का मौलिक अधिकार विषय से क्या सही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी
ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। सबसे पहले यह राज्य का दायित्व था। यह संविधान के अनुच्छेद 45 में प्रस्तावित प्रतिनिधित्व है और ये 86वें संशोधन द्वारा इसे मौलिक अधिकार की मान्यता दी गई है। आगे देखते हैं साथियों, उबेर कप किस खेल से संबंधित है। प्रश्न है उबेर खेल किस खेल से संबंधित है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बैडमिंटन। अगला प्रश्न है एक शिक्षक कक्षा में बच्चों की विषय संबंधी कठिनाइयों का पता लगाता है, इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए अगली पाठ योजना बनाता है, तो वह निम्नलिखित में से क्या कर रहा होता है। तो इसका देखिए मैं ऑप्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन बी सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन करता है साथियों पाठ्य योजना जब बना रहा है शिक्षक। तो अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो जेम्स वाट है ना, जेम्स वाट जो है ऑप्शन ए सुमेलित नहीं है ना। देखिए अलेक्जेंडर ब्रामवेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था, जे.एल. बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था, जे. पार्किंस ने पेंसिलिन का आविष्कार किया था, लेकिन जेम्स वाट जो है वाष्प इंजन का आविष्कार नहीं किया था। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर नहीं है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है ना, सुमेलित नहीं है पूछ रहा है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, शिक्षण अभिरुचि के प्रश्न है। सीखने का कौन सा हस्तांतरण ज्ञान और विचारों के हस्तांतरण को संदर्भित करता है, जहां सीखने वाला स्थानांतरण करने में एक ही व्यवहारिक श्रेणी में रहता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी क्षैतिज स्थानांतरण कहलाता है साथियों। आगे प्रश्न देखते हैं, आप केवल हिंदी जानते हैं, आप अगले महीने तमिलनाडु जा रहे हैं क्योंकि वहाँ आपकी नौकरी है, आप क्या करेंगे, है ना। तो यहाँ पर इसका सही जवाब जो है देखिए ऑप्शन ए, जब आप वहाँ हों तो उनकी भाषा सीखें। तो वहाँ पर जा कर के उनकी भाषा सीखना पड़ेगा साथियों, है ना। आगे प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक कक्षा के बच्चों को पढ़ाने की उपयुक्त विधि है। तो देखिए यहाँ पर प्ले विधि है ना, प्ले और गतिविधि है। प्ले के द्वारा हम खेल खेल में प्राथमिक बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं, मानव के व्यक्तिक विभिन्नताओं के निर्धारक संबंधित हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच सहभागिता। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक छात्रों के 6 समूह बनाने का निर्णय लेता है और चर्चा और रिपोर्टिंग के लिए प्रत्येक समूह को एक उप विषय प्रदान करता है। इस संबंध में किस प्रकार का संचार मॉडल उसकी रणनीति का सबसे अच्छा वर्णन करेगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इंटरेक्शन मॉडल। अगला प्रश्न है, मनोवैज्ञानिक अनुशासन को मानते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी नियमों को स्वतः पालन करें। अगला प्रश्न है साथियों, इस प्रकार की काउंसलिंग में वे लोग शामिल होते हैं जो स्कूल छोड़ देते हैं और जिनकी कठिनाइयाँ आधारित गंभीर होने की संभावना होती है। इसका सही जवाब है समुदाय आधारित परफॉर्मेंस और स्कूल आधारित परफॉर्मेंस, दोनों ऑप्शन सही हैं। तो ए बी दोनों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, बचपन में हुई एक दुर्घटना के कारण आप गहरे पानी में बहने से डरते हैं, लेकिन आपका सबसे अच्छा दोस्त आपसे लगातार तैरना सीखने के लिए कहता है, तो आप क्या करेंगे। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आप पूरे उत्साह के साथ तैरना सीखने का प्रयास करते हैं साथियों, है ना। जब आप सीखेंगे तभी तो किसी कार्य को कर पाएंगे साथियों। अगला प्रश्न है, बच्चे की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों बच्चे की शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, आप विद्यालय में शिक्षक हैं, आप पिछले 2 वर्षों से छात्रों को रसायन शास्त्र पढ़ा रहे हैं। हाल ही में भौतिकी के शिक्षक ने इस्तीफा दे दिया और प्रधानाचार्य ने आपको कुछ दिनों के लिए विषय पढ़ाने के लिए कहा, जब तक कि कोई प्रतिस्थापन नहीं मिला, आप क्या करेंगे। तो इसे क्या करेंगे, आप स्वीकार करेंगे साथियों, है ना, क्योंकि आप रसायन शास्त्र पढ़ा रहे हैं और भौतिक, तो दोनों आप पढ़ा सकते हैं, है ना। तो इसे आप स्वीकार करेंगे साथियों, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, पदोन्नति के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए आपको 1 महीने के भीतर एक कोर्स पूरा करना है।
जिसे आप चाहते थे कि आपकी प्रतिक्रिया होगी, है ना। तो आप क्या करेंगे कोर्स पूरा करने के लिए, कोर्स करने के लिए? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र पूरा करें और अधिक जानकारी के लिए अन्य स्रोतों को भी संदर्भ लें साथियों। अगला प्रश्न है, आप लंबे समय से बेरोजगार हैं और तब आपको किंडरगार्टन में नौकरी का प्रस्ताव मिला है, लेकिन आप बच्चों के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए आप क्या करेंगे? देखिए मैं इसका पूरे ऑप्शन दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आप इसे स्वीकार करते हैं और बच्चों के साथ मस्ती करने की कोशिश करते हैं। इसका सही जवाब है साथियों। अगला प्रश्न है, बच्चों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बी, सी और डी इसका सही जवाब है। बच्चे समस्या समाधानकर्ता होते हैं, बच्चे वैज्ञानिक अन्वेषण होते हैं, बच्चे पर्यावरण के सक्रिय अन्वेषक होते हैं साथियों। अगले प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक संवेदी अंगों द्वारा सीखे जाने वाली चीज़ों की धारणा में किस प्रकार की शिक्षा का संबंध है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संवेदी शिक्षा। अगला प्रश्न है, स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के वाक्य विन्यास में कौन सा चरण उपयुक्त है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अन्वेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, अवधारणात्मक संगठन के गेस्टाल्ट सिद्धांत का कौन सा नियम बताता है कि यदि पर्याप्त आकार का संकेत दिया जाता है तो लोग लापता जानकारी को भरकर संपूर्ण अनुभव करते हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, निकटता का नियम। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए दो कथन दिए गए हैं, है ना। संचार को शैक्षिक संस्थाओं सहित समाज को प्रभावित करने वाले सामाजिक कारकों में से एक के रूप को देखा जाता है। और दूसरा कथन है, संचार उस मामले के लिए किसी भी समाज की सांस्कृतिक सेटिंग्स को विकसित करने, बनाए रखने और बदलने में मदद नहीं करता है। उपरोक्त कथनों, सॉरी माय मिस्टेक साथियों, उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्प को उपयुक्त उत्तर चुनने को बोल रहा है। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन सी, कथन 1 सही है लेकिन कथन 2 गलत है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का ध्यान एक व्यक्ति को एक कार्य सौंपने के लिए अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनौपचारिक शिक्षा। अगला प्रश्न है साथियों, वह महत्वपूर्ण है कि शिक्षक बुद्धि भागफल IQ के आधार पर बच्चों को निहित समूहों में अलग ना करे? तो इसका सही जवाब होने वाला है ऑप्शन डी, IQ की अवधारणा स्थिर नहीं है और इससे बच्चों पर लेबलिंग भी होती है ना। तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक डोमेन से संबंधित नहीं है? तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन बी, मूल्य निर्धारण। अगला प्रश्न है, संचार के संदर्भ में शिक्षण और सीखने के अधिकांश ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, तुल्यकालिक। अगला प्रश्न देखते हैं, कौशल प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति अंतर्निहित क्षमता के रूप में जाना जाता है? तो कौशल प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति अंतर्निहित क्षमता के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, योग्यता या मूल्य? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, बुद्धि। अगला प्रश्न है, काम के लिए भर्ती करते समय आप किसी व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन से गुण देखेंगे? काम के लिए भर्ती करते समय किसी व्यक्ति के निम्नलिखित कौन से गुण देखेंगे? समर्पण का गुण, की कड़ी मेहनत, पेशे में रुचि या उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी हम देखेंगे साथियों। अगला प्रश्न है कि आपका एक सहकर्मी आपसे काम के, सॉरी माय मिस्टेक साथियों, बार बार यहाँ पर मिस्टेक हो जा रहा है, मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलिए यहाँ पर कहाँ पर थे हम? यहाँ पर प्रश्न नंबर 74 में थे। आपका एक सहकर्मी आपसे काम के घंटों के दौरान आपके निजी काम में मदद करने के लिए कहता है, आप क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हैं, आप उसकी तुरंत मदद करेंगे, आप उसे काम के घंटों के बाद इंतज़ार करने और उसकी मदद करने के लिए कहेंगे, आप उसकी बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे क्योंकि वह उसकी निजी काम है, आप उसे बताएंगे कि उसे अपने निजी काम में लोगों में मदद नहीं मांगनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे साथियों?
तो ऑप्शन ए आप उसकी मदद करेंगे साथियों, है ना। चलिए अगला प्रश्न है, कक्षा संचार की शुरुआत खाली स्थान से करना बेहतर है। तो कक्षा संचार की शुरुआत आप किससे करेंगे? देखिए, आज्ञा सुनना, उपाख्यान, असंबंधित प्रश्न या आकस्मिक टिप्पणियाँ। तो आप किससे करेंगे साथियों? ऑप्शन बी, उपाख्यान से करेंगे, है ना। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि आप धीमी गति से टाइप कर रहे हैं जो आपकी पिछली नौकरियों में धीमी वृद्धि का मुख्य कारण है, तो आप क्या करेंगे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आप अपनी टाइपिंग गति में सुधार करने के लिए पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान में कथा नहीं है ना। तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन सी, सूझ। अगला प्रश्न है, कक्षा में छात्रों द्वारा प्रभावी ढंग से सुनना क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया, शिक्षा के प्रति सहानुभूति, अनौपचारिक शिक्षा में रुचि, सहानुभूतिपूर्ण शिक्षा या याद करने की इच्छा। अब प्रश्न है कि कक्षा में छात्रों द्वारा प्रभावी ढंग से सुनना, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सहानुभूतिपूर्ण शिक्षा कहलाएगा साथियों, है ना। देखिए, मैं क्षमा चाहता हूँ, प्रश्न आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। प्रश्न मैं पढ़कर सुना दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे, मिलान कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो इसका सही जवाब है साथियों ऑप्शन बी, परिपक्व का कौशल, परिपक्व कौशल। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का, सॉरी मैं मिस्टेक साथियों, निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? तो इसका सही जवाब है परिपक्व का कौशल। अगला प्रश्न है, यदि एक शिक्षक कक्षा में एक समस्याग्रस्त बच्चे को पाता है तो उसे क्या करना चाहिए? तो इसका सही जवाब है साथियों, बच्चे की काउंसलिंग करे, है ना। उसको यदि समस्याग्रस्त पाता है तो उसकी काउंसलिंग करना पड़ेगा, उसकी गतिविधि को देखना पड़ेगा, उस हिसाब से हम उसकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। चलिए अब समान हिंदी के प्रश्नों को देखते हैं साथियों। पहला प्रश्न है, देहलता कौन सा समास है? देहलता कौन सा समास है? तो देखिए, देहलता जो कौन सा समास है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कर्मधारय समास है साथियों। अगला प्रश्न है, स्वयं शब्द कौन सा सर्वनाम है? तो स्वयं शब्द ऑप्शन सी, निजवाचक सर्वनाम है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं, कैंची किस भाषा का शब्द है? तो ये तुर्की भाषा, ऑप्शन डी, तुर्की भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न देखते हैं, दो स्वरों का संयुक्त रूप कहलाता है? तो दो स्वरों का संयुक्त रूप कहलाता है संयुक्त स्वर, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होने वाला है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? कुछ वाक्य दिए हैं। पहला वाक्य है, देश भर में बात फैल गई, तमाम देश भर में बात फैल गई, पूरे देश भर में बात फैल गई, या संपूर्ण देश में बात फैल गई। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, देश भर में बात फैल गई। पूरे देश या देश भर एक ही बात है साथियों, देश भर में या पूरे देश में, है ना। तो देश भर में बात फैल गई, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, विराम चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो देखिए, माँ ने बेटे से कहा रात हो गई अब कब जाओगे? माँ ने बेटे से कहा रात हो गई कब आओगे? और माँ ने बेटे से कहा देर हो रही है कब आओगे? माँ ने बेटे से कहा रात हो गई कब जाओगे? तो इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स पर बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है साथियों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा शब्द केस का पर्यायवाची नहीं है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब ऑप्शन सी, सरोरुह केस का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है साथियों, ढाक के तीन पात लोकोक्ति का अर्थ क्या है? सही अर्थ क्या है? तो ढाक के तीन पात का मतलब क्या है? स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होना, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है उन्हें किस प्रकार का वाक्य कहते हैं? तो इस संदेहवाचक वाक्य कहते हैं साथियों।
अगला प्रश्न है, विचारों को बोलकर व्यक्त करने कौशल कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है वाचन कौशल कहा जाता है। पढ़ाई अलग है। तो इस प्रकार साथियों ये थे डीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 में पूछे गए प्रश्नों के संभावित उत्तर। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो पर हम डीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम के महत्वपूर्ण प्रश्नों के मॉडल आंसर लाने वाले हैं साथियों। तब तक के लिए जय जोहार।